हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। पहले हाथ में नीचे गिर गया, गिरा है डेविल। डेविल जी गिरे हैं नीचे। टेम्परेंस, जस्टिस, मैजिशियन, द मून और यहाँ से है एम्परर। चलिए जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है जिनका कॉल मैसेज नहीं आया है अपने पार्टनर की तरफ से, वहाँ पे ये एनर्जी है कि काफ़ी सारे अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस वाली एनर्जी है, डर वाली एनर्जी। कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं मेरी लाइफ से चले तो नहीं गए परमानेंट। तो ऐसी वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स ने अपने लाइफ में अपने अंदर भर के रखी है। मतलब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली। रिस्क लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर वो डरते, रिस्क लेने से भी डर रहे कि पता नहीं वो जवाब देगा कि नहीं देगा, रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, कहीं मैं ब्लॉक ही तो नहीं हूँ, पता नहीं। ऐसी काफ़ी चीज़ें माइंड में लेके चले। कुछ व्यूवर्स जो है नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आगे लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरा 2025 में मुझे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से और नेगेटिव एनर्जी से मुझे बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगाना होगा और मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करनी होगी। यहाँ पे अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है, कोई किसी तरह का कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज में एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी तरह का बैलेंस आ सकती है। कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको और कुछ कॉम्प्रोमाइज आपके सामने वाले पार्टनर को करके शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है या किसी सिचुएशन से में बैलेंस ला सकते हो। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ व्यूवर्स अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से। जैसे एक होता है ना कि मैनिफेस्टेशन चल रही है कि आज के दिन कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि जिससे उनका कॉल मैसेज आए, बात हो जाए उनसे। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स जो है अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने लव को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चाहते हैं बहुत कुछ करना, अपने पार्टनर से बात करना, उनसे मिलना, उनसे कॉल मैसेज करना। ये कुछ ऐसी चीज़ें उन मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं और चाहते भी कुछ ऐसा मैजिक हो जाए। या अगर एफर्ट भी लगाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ईगो भी उनके सामने आ जाए कि मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं करे। तो ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए जी, अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने, हेरोफेंट ने, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और लवर ने। तो यहाँ पे 1 2
तीन मेजर अरकाना आए है, चौथा पहले से है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है डेवल एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर लीगल इशू चल रहा है तो यहाँ पे किसी तरह का लोगों की इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों की जो भी बीच में इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह की नेगेटिव लोगों की जो एक होती है ना साजिश, जो कह सकते हैं एक गेम प्लानिंग, उस चीज को अब आपके पार्टनर छोड़ के आगे बढ़ते हुए और उन लोगों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक हेरोफेंट आ चुका है, वो भी शादी की और रियूनियन की एनर्जी में है, और यहाँ पे लवर भी आ गया है। तो यहाँ पे किसी तरह की रियूनियन और प्यार की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे शादी और से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज चल रहे थे ना आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और उन दोनों आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस चल रहा था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी, या कह सकते हैं आपके बीच में लीगल इशू भी चल पड़ा था, तो यहाँ पे बैलेंस आने वाली सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके आपकी सिचुएशन को बैलेंस किया जा सकता है। यहाँ पे फिर से एक रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे शादी की एनर्जी, यहाँ पे उन लोगों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ से अभी आपके पार्टनर जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव एनर्जी है, उन लोगों के लिए एक एक्शन भी लेंगे और यहाँ पे इग्नोर भी करेंगे उन लोगों को। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन भी आपका साथ देगा। तो यहाँ पे अब आपके लिए रीयूनियन के लिए स्टेप, एक बेबी स्टेप्स शुरू हो चुका है। यहाँ पे बेबी स्टेप आपका आज से स्टार्ट हो गया है और आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप, जो आप नए रिलेशनशिप की तरह आप इस बॉन्ड में आने वाले, जो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट था ना पहले, वही फ्रेश न्यू स्टार्ट अब आपके इस रिश्ते में आने वाला। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। और अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है शादी के लिए, ठीक है। यहाँ पे शादी की सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की अगर आप अपने पार्टनर से रिलेटेड अगर आपने घर वालों से बात की है तो यहाँ पे शायद उनको मनाने की एनर्जी है, ट्रेडिशनल तरीके से शादी करने की एनर्जी है। यहाँ पे रीयूनियन की 110% शादी और रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके आप लोगों का लीगल इशू भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। मतलब इस कोर्ट के चक्रों में बार बार जाने से अच्छा आप लोग वहां पे ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे सिचुएशन अब आप लोगों की बैलेंस होने वाली है। आपके पार्टनर के अंदर एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। शायद इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप लोगों का लीगल इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में और सेपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिताया हुआ जो भी टाइम है उस टाइम को याद कर रहे हैं। अपनी फैमिली टाइम में जो भी आपने टाइम स्पेंड किया, जो एक घर बसने के बाद जो एक टाइम स्पेंड किया था आप दोनों ने, उस फैमिली टाइम को, उस प्यारी मेमोरीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर फिर से एक घर बसाना चाहते हैं, फिर से एक रियूनियन की एनर्जी। यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर जो है उस घर में आपके लिए एक जगह बनाना चाहते हैं, फिर से उसी जगह आपको लेके आना चाहते हैं जहाँ से आपको पहले देखा था। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी, मतलब आपके अपने घर में एक वो बहू के रूप में जैसे आपने एंटर किया था, उसी रूप में अभी आपके पार्टनर जो है आपको, या आप जिस भी रूप में, मतलब आप बहू हो या दामाद हो, जो भी जिस भी इसमें हो, तो उसमें अभी आपके पार्टनर जो है देखने की एनर्जी में है। मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सिचुएशन बैलेंस हो जाए, जो हमारे बीच में जो भी इशू चल रहा है उसको बैठ के सोल्व किया जाए। मतलब फैमिली वाले आपस में बैठ के सिचुएशन को सोल्व करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज मेरी तरफ से, कुछ कॉम्प्रोमाइज उनकी तरफ से हो, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको अगर कमिटमेंट से इशू है या कमिटमेंट का इशू था आपके पार्टनर को, या इस रिश्ते में आगे फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे थे या कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो यहाँ पे अब सिचुएशन उनकी बैलेंस होगी। यहाँ पे कमिटमेंट भी आने वाली है। यहाँ पे पैशन, रोमांस आपके पार्टनर के अंदर इमोशनली, फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से आपके पार्टनर आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो भी सिचुएशन अगर फैमिली और आपके बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे तो वहाँ पे बैलेंस बनेगा, सिचुएशन बैलेंस होगी। यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न आने वाले हैं, बात करने की एनर्जी, यहाँ पे बात करने के साथ साथ मिलने की भी एनर्जी। यहाँ पे सोल टू सोल भी आप लोग मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि आपके बगैर मैं अधूरा हूँ या आपके बगैर मैं रह नहीं पाता। यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो अब आपके पास आएंगे ना, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले। लॉन्ग टर्म मतलब एक बुढ़ापे तक आपके साथ रहना है, आखिरी सांस तक जैसे आपके साथ रहना, वैसी वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है।
जस्टिस, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बाहर खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अब फिर से एक हम दोनों का रीयूनियन हो, इस रिश्ते में जस्टिस हो। जो भी आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया था, इस सेपरेशन में आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ उन्होंने लाइफ लेसन लिए। उस लाइफ लेसन के हिसाब से वो अब आगे आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको एक विश की तरह मानते हैं। आपके पास आना उनकी विश है, आपके साथ रहना उनकी विश है, आपके साथ जिंदगी बिताना उनकी विश है। तो वो अपनी विश को पूरी करने के लिए वो एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस किया था, उन्हें उस चीज का भी रियलाइजेशन है, उस चीज का भी पछतावा है। इस वजह से वो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, उस सेपरेशन मोड को खत्म करके आपके साथ जस्टिस होगा और आपके लिए कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है। और ये लाइफ लेसन जो है आपके पार्टनर के ने जो लाइफ लेसन लिया, उससे अब आपके लिए फेयर डिसीजन लेने वाले आपके पार्टनर। ठीक है, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। गिरना मत। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि आपके पास भाग के उतावलापन दिखाई दे रहा है, आपसे बात करने की एनर्जी, आपसे मिलने की एनर्जी है। यहाँ पे कोई पार्टी सेलिब्रेशन वगैरह में आपके पार्टनर मिलने की एनर्जी को मैनिफेस्ट करे। शायद आपका बर्थडे या आपके पार्टनर का बर्थडे है, या फिर क्या ये न्यू ईयर पार्टी का कोई ऐसा सेलिब्रेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी तरह की गेट टुगेदर दिखाई दे रही है। वहाँ पे आपके पार्टनर मिलने की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उतावलापन इतना है कि वो इतना बेताब है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार, मतलब उसमें सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है, उन्हें बस आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। यहाँ इतने ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी, किसी तरह से भी आप बस उनकी लाइफ में आ जाए। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, द मून, मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। लड़ लो, लड़ो झगड़ो। ओके, मून को मून ने ही क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फीमेल है, मदर है, भाभी है, सिस्टर है, कोई भी एक मदर जो फीमेल जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन ला रही है, या आप दोनों के पार्टनर, आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है, आपके खिलाफ कर रही है। इस तरह से कोई एनर्जी सेंड की गई है या फिर आपके खिलाफ किया गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है, यहाँ पे खुशी की एनर्जी नहीं है, क्योंकि हम जब अपने हिसाब से हम किसी को छोड़ते, अपने मर्जी से किसी को छोड़ते, तो उसमें दुख नहीं होता। पर जहाँ पे हमारे लिए कोई साजिश रखी जाती है, कोई गेम प्लानिंग की जाती है, उन लोगों की वजह से हमारे को दूर किया जाता है, तो कभी ना कभी उन्हें रियलाइजेशन जरूर होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि मैं उसको मिस करता हुआ भूल नहीं रहा हूँ और यहाँ पे हम दोनों में दूरियां। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा रोने धोने वाली एनर्जी, मतलब यहाँ पे चिल्लाने की, रोने की एनर्जी, जो अंदर से रो रहे हैं, जो अंदर से चिल्ला रहे हैं, मतलब वो किसी को शो नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे अंदर से इतना दर्द है, इतना दर्द कि वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे, अपने दर्द में रो नहीं पा रहे, मतलब जबरदस्ती वो इस जिंदगी को चला रहे। वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में कंफ्यूजन को क्रिएट किया गया है, आपके खिलाफ किया गया है, यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी को सेंड किया गया है, उनको आपसे दूर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जब बहुत ज्यादा दर्द की एनर्जी में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर खुश नहीं है। यहाँ पे आपके पास आपके पार्टनर आना चाहते हैं, पर कुछ वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी इतनी बुरी तरह से, या ऐसे लोग इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर हावी हो चुके हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आगे मूवमेंट ही नहीं ले पा रहे, कुछ स्टेप ही नहीं रख पा रहे, सोच रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे। ये वाली एनर्जी कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है,
एम्परेंस ने एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। तो किसी किसी की एनर्जी ये भी है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसलिए अब आपके पार्टनर जो, अगर शायद आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, इस वजह से शायद आपके पार्टनर को दुखी भी है। पर आपके पार्टनर ईगो में भी बहुत है कि अब नहीं, अब तो अगर इसको प्यार है, इसको सच में मुझसे प्यार होगा ना, तो ये मेरे पास खुद आएगी और ये खुद मुझे प्रपोज करेगी। अब मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे ईगो उनके आगे आ गई है। अब ये चाहते हैं, प्यार है उनके अंदर, प्यार भी है आपके लिए, इमोशंस भी, आपके लिए केयर भी है, आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, पर यहाँ पे ईगो भी हर्ट हुआ है उनका। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। किसी के लिए तो ऐसा है कि जिसने, आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया होगा, आपको प्यार का इजहार किया होगा, पर आपने उसे इग्नोर किया या आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इसलिए अब आपके पार्टनर जो ईगो में आ चुके हैं, वो बोल रहे अब नहीं, अब तो तुम ही मुझे प्रपोज करोगे और मैं फिर देखूंगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, पर अभी मैं नहीं आपके पास आऊंगा। ये वाली एनर्जी जिसके लिए होगी वो वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे, पर प्यार व्यार सब कुछ है, पर ईगो उनके दिमाग में हावी हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए डेस्टिनी में आपके क्या है और इन यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलने वाली है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यहाँ 55 की एनर्जी है। 55 मतलब चेंज का नंबर, और यहाँ पे किसी तरह का टावर मूवमेंट भी आया। तो टावर मूवमेंट कहाँ आया, जहाँ जहाँ अभी आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम काफी लंबे टाइम से चल रहा है, कोई लॉस चल रहा है, किसी तरह की कोई बैड सिचुएशन चल रही है, नेगेटिविटी है, किसी तरह की नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह का डिप्रेशन है, किसी तरह की एंजाइटी है, किसी तरह का कोई भी, किसी तरह की लाइफ के किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वहाँ पे अब टावर मूवमेंट आ गया, वो चीजें खत्म होगी और यहाँ पे नए साल का शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होगी, नई क्लैरिटी के साथ होगी, नए थॉट के साथ होगी। यहाँ पे जो भी एनर्जी अभी तक आप लोग फेस कर रहे थे, वहाँ पे टावर मूवमेंट आ चुका है। यहाँ पे ये चीजें यहीं पे 2024 की रात को खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला, और ये चेंज जो है मेजर चेंज होगा, क्योंकि 5 नंबर होता है मेजर चेंज का नंबर जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आपने जितने भी एफर्ट जो 2024 में लगा रहे थे, उसका रिजल्ट यहाँ पे 2025 में मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है अपने थर्ड आई चक्र को ओपन कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी दी जाएगी। आपके लाइफ में आपको वो जो भी आपने करना है उसके लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी, पर उसको रिसीव करने के लिए आपको अपना थर्ड आई चक्र ओपन रखना होगा, कि जिससे आपको इंट्यूशन मिले तो उसको फॉलो भी कर सको। तो यहाँ पे आपकी लाइफ पे टोटली आपके थॉट में, आपके मेंटल हेल्थ में एकदम से चेंज, आपकी क्लैरिटी होगी कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये चीजें अब आपके 2025 में आपके थॉट में, आपकी क्लैरिटी में, मतलब आपके माइंड की क्लैरिटी में एकदम से आपको खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि मैं, अब मेरी सोच में चेंज आ गया है, मेरी नेचर में, मेरे बिहेवियर में चेंज आ गया है, और मुझे एफर्ट लगाने में अब थोड़ा डर भी कम लग रहा है। तो यहाँ पे 9 नंबर जो है, यहाँ पे 9 नंबर आ गया है, तो 9 नंबर भी आपके लिए एक मार्क्स का नंबर है। तो किसी तरह से जो, अगर आप लोग बजरंगबली से जुड़ना चाहते हो, तो ये टाइम है आपका, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस जो लो हो गया है ना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। तो ये हनुमान चालीसा जैसे ही आप रोज रेगुलर बेस में पढ़ते हो, एक टाइम पढ़ लीजिए, तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके लिए जो वे खुलने शुरू हो जाएंगे, रास्ते जो बंद थे वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर नेगेटिव एनर्जी भी थी तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव लोग भी आपसे डरना शुरू हो जाएंगे, आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको उन लोगों से लड़ने के लिए पावर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी भी अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रही है। क्लैरिटी आपके लिए, लाइफ की क्लैरिटी अब आपके लिए आ रही है, ठीक है। पार्टनर पार्टनर बोल के पार्टनर ही आ जाता मुंह में। ये आपके लिए थी एनर्जी, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल। ये नीचे चले जाते हैं ना जब कार्ड, अब मुझे उठाने भी पड़ते हैं और मुझे एडिटिंग करने आती नहीं। मैजिशियन को क्लैरिफाई, मैजिशियन बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, जैसी चाहो वैसी लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में वो सारी पावर है, ठीक है। यहाँ विंटर सीजन है। टेम्परेंस, तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन हर तरह से बैलेंस हो सकती है। ये 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में है। उसके बाद है चैरियट, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती है। ये नया घर, नई गाड़ी या नई प्रॉपर्टी, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। हेरोफेंट, तो यहाँ शादी की एनर्जी है, किसी बड़े गुरु से मिलने की एनर्जी है, किसी तरह की नॉलेज लेने की एनर्जी है, किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने की एनर्जी है। यह है 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में, ठीक है। फरवरी मंथ है और अगस्त मंथ है। यहाँ पे जुलाई, सुबह सुबह ही मैं पजल हो जाती हूँ, पजल। चलिए देखते हैं, काम बहुत होते हैं, छोटी सी जान, उसमें कितने काम। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। अपने आप से भी ज्यादा तुम पे भरोसा करते हैं। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूं ना उदास हूं, बस खाली हूं और खामोश हूं। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। उसके बाद है काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। उसके बाद है मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। और ये सारी एनर्जी आपके लिए कार्ड्स में आ चुकी थी, ठीक है। चलिए देखते हैं गोड्रेस की तरफ से आज के लिए आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज न्यू ईयर के लिए क्या है। हमारे सबके लिए एक स्पेशल मैसेज गॉडेस की तरफ से प्लीज दीजिए। कोई एक खास मैसेज हमारे लिए आज के दिन से, हमारी लाइफ के लिए कुछ स्पेशल बताना चाहते हो। यस, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आपके अंदर विजडम बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब आपकी विजडम बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है और आपको गाइडेंस भी दी जा रही है। यहाँ पे एक आउल बना है, जो आउल जो होता है बहुत दूर तक देखता है, वैसे आपको भी अपनी लाइफ को दूर तक देखना है। यहाँ नजदीक नजदीक का मत देखिए, आप दूर तक का देखिए। अपने एक लॉन्ग टर्म का कोई गोल सेट कीजिए। और आपको किसी तरह की इंट्यूशन भी दी जा रही है, आपकी विजडम भी बढ़ाई जा रही है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, टैरो कार्ड रीडर हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी का कोई पार्ट हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी विजडम को बढ़ाओ, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाओ, क्योंकि ये गाइडेंस आपको दी जा रही है शायद डिवाइन की तरफ से। आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप रिसीव कीजिए। आपके लिए हर तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। यहाँ पे अपने लिए लॉन्ग टर्म का कोई गोल सेट कीजिए, उस गोल पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप में वो इतनी नॉलेज है, इतनी पावर है कि आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये वाली आपके लिए एनर्जी आज के दिन के लिए दी गई है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ स्पेशल मैसेज। अगर काफ़ी टाइम से आप वेटिंग पीरियड में थे कि अच्छा टाइम कब आएगा, अच्छा टाइम कब आएगा, तो ये परफेक्ट टाइम आ चुका है आपके लिए, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके मन में कोई सवाल जवाब चल रहे हैं, तो आप मेडिटेशन मोड में बैठिए और अपने सवालों के साथ जुड़िए और आपको उनके आंसर उसी टाइम मिल सकते हैं। जैसे आप अपने सवालों को गहराई से सोचोगे, तो उनके आंसर भी आपके अंदर ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपको कहा जा रहा है आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, एंजल से कनेक्ट हो जाइए, और वो आपको
हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद यस, तो आपकी सिचुएशन में वो ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम जो भी आपने सोचा है वो आपकी लाइफ में आने वाला। नो इसलिए क्योंकि आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव होने से आप सोचो कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, होगा ही नहीं, तो ये आपको स्टॉप होने के लिए कहा गया है कि आप वहाँ पे चुप रुक जाओ, अपने आप को ज़्यादा नेगेटिव मत करो, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट किया गया है, उसका परफेक्ट टाइम आ चुका है, वो अब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर अगर आप रीयूनियन के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में, जैसे आप चाहो वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। नेगेटिव सोच के क्रिएट करना चाहते हो तो नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव सोच के आगे क्रिएट करना चाहते हो तो पॉजिटिव होगी। तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, तो आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। और रिकवरी, तो अगर आप लोगों की लव लाइफ में, करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, आपकी लव लाइफ में, हेल्थ में, जहाँ भी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ रिकवरी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। जितने भी एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे गुड लक आपकी लाइफ में आ चुका है। उसके बाद है जो भी लाइफ आपको सिखा रही है वो एक टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है, उससे सीखिए, और ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए जो आप सीखोगे वो आगे आपके लिए बेनिफिट ही होगा इससे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।